देश कल 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने जा रहा है। हमारे देश में कहां कहां मॉक ड्रिल होने जा रही है, मैं आपको बताता हूं जानकारी के साथ कहां कहां मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये देखिए, अमृतसर में सबसे पहले मॉक ड्रिल, उसके बाद दिल्ली देश की राजधानी में मॉक ड्रिल होने जा रही है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और बाकी इलाकों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। पूरा का पूरा ये सारा का सारा पाकिस्तान से लगता बॉर्डर, यहां पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ पटना, बिहार की राजधानी पटना में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ में आज मॉक ड्रिल हुई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लेकिन गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ठीक यहां पर मॉक ड्रिल होगी। और यहां पर भी यह संदेश दिया जाएगा कि क्या यहां पर तैयारी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, यहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, यहां भी लोगों को बताना एक बड़ी आबादी है। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पूरा का पूरा भारत का एक बड़ी चेन यहां पर है। इसके साथ चेन्नई, जो हमारा दक्षिण भारतीय का तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसके बाद एक एक करके और जगहों के बारे में भी आपको बताएंगे। जी हां, कोलकाता का नाम आया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ आप ये अभी जो देख पा रहे हैं, बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई, ये वो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी शहरों में भी मॉक ड्रिल है, जैसे यहां कानपुर में मॉक ड्रिल होगी, लखनऊ में आज मॉक ड्रिल हुई, गाजियाबाद यहां मॉक ड्रिल होगी, नोएडा यहां मॉक ड्रिल होगी, जयपुर यहां पर मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ मध्य प्रदेश में भोपाल में मॉक ड्रिल होगी। बाकी राज्यों की राजधानी में भी इसी तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी। खास फोकस इस पूरे इलाके का है जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ बॉर्डर यहां पर है। यह पीओके भारत का है और यह पीओके भारत में कुछ दिन बाद होगा जरूर, लेकिन यह मॉक ड्रिल तय करेगी कि हमारे देशवासी किस जज्बे के साथ यहां पर है। ब्लैकआउट को समझने की जरूरत है दर्शकों, ब्लैकआउट को समझने की जरूरत इसलिए है कि ये ब्लैकआउट तय करेगा, अगर रात में होता है, कि एनिमी को हम किस तरीके से यहां पर डिच कर सकते हैं, उसको कैसे धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस तैयारी के साथ युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश हवाई हमलों से देश के रिहायशी इलाकों के साथ ही महत्वपूर्ण इमारतों को भी निशाना बनाते हैं। दुश्मन का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का होता है। भीषण बमबारी के बीच आम नागरिकों की जान को बड़ा खतरा होता है। युद्ध की आपात स्थिति में शहरों और गांवों में रहने वाले लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें और कम से कम जानमाल का नुकसान हो, उसके लिए लखनऊ में बड़े पैमाने पर आज मॉक ड्रिल की तय की भी गई और तैयारी भी की गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरे भारत में कल आपात स्थितियों को लेकर ड्रिल की जा रही है और ये सायरन आप सुन रहे हैं, ये वो एयर सायरन है जिसे इसी तरह बजाया जाएगा अगर कोई आपात स्थिति होती है, जिसको लेकर ये ड्रिल की जा रही है। और अगर किसी तरह भी भारत की सीमाओं में पाकिस्तान या दुश्मन देश का कोई भी एयर स्ट्राइक करने के लिए घुसता है तो इसी तरह के एयर सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को इस तरह से रिएक्ट करना होगा। इसके अलावा देखिए, बॉम्बार्डियमेंट की सिचुएशन में अगर आग लगती है तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लखनऊ के पुलिस लाइन में बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग इस ड्रिल को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपात स्थितियों में किसी भी तरह से आग लगती है या कोई बम्बार्डमेंट होता है जिससे कोई धमाका होता है, वहां पर किस तरह से आग काबू पाया जाए इस आग पर, ये ड्रिल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछेंगे क्या किया आप लोगों ने, आग लगी तो किस तरह। हम लोगों ने इसको बुझाने के लिए बोला गया। कम्बल हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने कम्बल खींचे, कम्बल से बुझाई। एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोग भी ऐसी तरह से कभी आगे पाउडर मिल जाएगा, पाउडर नहीं जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो क्या किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सिविल डिफेंस की ड्रिल है जो हर आपात स्थितियों में किस तरह रिएक्टिव मेजर दिए जाएंगे उसे यहाँ करते हुए, ड्रिल करते हुए यहाँ पर आप तस्वीरें हैं कि अगर इस तरह की कोई स्ट्राइक होती है, आपात स्थिति होती है तो किस तरह से लोग मदद के लिए एक दूसरे के आगे बढ़े। वो देखिए कंधे पर भी लेकर आ रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए वहां पर स्ट्रेचर ना हो, कोई ऐसी व्यवस्थाओं ना हो तो कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये कंधे पर टांगते हुए आप देख सकते हैं कि अगर कोई घायल होता है तो किस तरह कंधे पर टांगते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह से लेकर जाया जाए ये बताने की कोशिश की जा रही है, इस ड्रिल के जरिए सिखाया जा रहा है। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, सबको इसी तरह की सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी ट्रेनिंग के मद्देनजर ये जो ड्रिल है यहाँ की जा रही है। कल पूरे देश में इस तरह की ड्रिल की जानी है, यानी भारत में पूरी तरह आपात स्थितियों को लेकर जो तैयारियां हैं
वो तेजी से की जा रही है। आप देख सकते हैं ये बाकायदा कैसे ये ड्रिल जो है ये कराते हुए पूरी ड्रिल को ठीक से किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कई बार पेशेंट सीवियरली इंजर्ड होते हैं, चोटें लग जाती हैं, तो क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ले जाते हैं, इस तरह कंधे पर टांग कर अकेले ही उठा लिया जाता है। हाँ, जैसी व्यवस्था होती है, जितने लोग होते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। अच्छा, ये आपात स्थितियों के लिए ड्रिल की जा रही है। जी 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 जी, कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, इस तरह की चीजों एयर स्ट्राइक के लिए की जा रही है, और अगर मान ली और भी कोई तरीके से स्ट्राइक होती है तब भी हम लोग तैयार रहते हैं। देखिए ये सिविल डिफेंस के वो लोग हैं जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के आपात स्थितियों से निपटने के लिए। यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आर्म फोर्सेज में किसी फोर्स में नहीं, लेकिन आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है, यानी नागरिक के तौर पर आप कैसे इन आपात स्थितियों से बचें। तो ये तस्वीरें हैं जो ड्रिल की हैं, जो यहाँ लखनऊ में हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में इसी तरह की ड्रिल कल होती हुई नजर आएगी और पूरे देश में ये ड्रिल्स होती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दो खास मेहमान इस मॉक ड्रिल को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कर्नल दिनेश शर्मा आपका। विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल दिनेश शर्मा, आपका रुख करते हुए मॉक ड्रिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या मॉक ड्रिल हमारे देशवासियों को एक जरूरी मौका देती है कि जंग जैसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे देशवासी ऐसे हैं जिन्होंने 71 के वॉर के हालात नहीं देखे हैं, या फिर बहुत युवा ऐसे हैं जिन्होंने शायद 1999 कारगिल भी नहीं देखा। राजीव शर्मा जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये आपसे आपके द्वारा आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये एक मॉक ड्रिल है और इसे आप लोग जो है पैनिक ड्रिल मत समझिए, और भारत सरकार के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा का पूरा जो है कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये जो 7 मई को मॉक ड्रिल रखी गई है ये देश की सुरक्षा की तैयारियों का एक प्रकार से जांच है। इस दौरान जो है नागरिकों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि आपातकालीन के अंदर उन लोगों ने किस प्रकार से रिएक्ट करना है। एक प्रकार से ये जितने भी एजेंसीज होंगी, चाहे सेना है, सिविल डिफेंस है, फायर फाइटर्स हैं, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और तथा अन्य जो अंग हैं उनका आपस के अंदर एक प्रकार का तालमेल बिठाना है। ठीक है, अब आ जाती है आता हूं मैं आपके पास आता हूं। विंग कमांडर भारत भूषण को भी ले आता हूं। विंग कमांडर भारत भूषण, कितनी जरूरी है मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल को क्यों इतनी तवज्जो दी जानी चाहिए? क्योंकि यह जो है, जैसे हमारी सेना बाहर में आगे लड़ रही है, तो हमारी जो सिविल एरिया है और हम लोग हैं, रिसोर्सेज हैं। हमने 1971 में भी वार किया था, 1965 में भी किया था। उस टाइम में भी हमको ये करना पड़ा कि टेंशन में चले जाना, क्योंकि नॉट ओनली हमारी ओन जान बचानी है, देश की रिसोर्सेज बचानी पड़ती हैं, क्योंकि वो आगे सैनिक काम कर रहा है, तो पीछे जो हमारे सिविलियन लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, और उनकी लापरवाही से हमारे और कुछ जो सिविलियन एसेट्स हैं वो भी मतलब बची रहें। एक तरह से ये सिविल डिफेंस जो है पैसिव डिफेंस भी है, मतलब आप बिना कुछ हथियार लिए आप अपनी देश की रक्षा कर रहे हो, अपना पार्टिसिपेशन करके अपना योगदान दे रहे हो। तो ये है, बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक को ये एक्सरसाइज हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। अभी तक नहीं हुई है, बहुत ज़माना हो गया, लेकिन ये एक पीरियडिकली करने की हमारे एक ट्रेनिंग की सिस्टम बनानी चाहिए कि भाई 5 साल में 3 साल में एक एक्सरसाइज ऐसे होना चाहिए जैसे फायर ड्रिल होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें और हमारी जो रिसोर्सेज हैं, सिविलियन रिसोर्सेज, वो भी सुरक्षित। कमांडर भारत भूषण, मैं आगे आऊंगा और आपसे आप दोनों से जानने की कोशिश करूंगा कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी है। ये पैनिक ड्रिल नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल दिनेश शर्मा ने इस बात को साफ कर दिया, लेकिन ये जरूरी ड्रिल है। हमारे साथ एक आप लोग बने रहें, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के दौरान होने वाले हमलों से बचने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाने वाली है। इस दौरान रात के समय सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा। क्या है तैयारी? जयपुर से मेरे सहयोगी प्रशांत यादव की यह स्पेशल रिपोर्ट।
पहलगांव हमले के बाद अब देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। यह कल यानी कि 7 मई को देश के अलग अलग जगहों पर कुल 244 जगहों पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल कराने का और वहां के यानी कि हर राज्य के लोकल पीपल्स को ये सिखाने का, मॉक ड्रिल कराकर परीक्षण कराने का ये जो है आदेश जारी किए हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बने तो किस तरीके से जो है सुरक्षा करे और युद्ध की स्थिति में किस तरीके से जो है बचाव भी किया जा सके। इसको लेकर कल प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में जो है अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जो तैयारियां है वो तेजी पर है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट में वो जो तस्वीरें आपको दिख रही है ये वही सायरन है जो युद्ध के दौरान बजाया जाता है। बताया जा रहा है कि ये सायरन काफी तेज बजता है और इस सायरन के बाद ये एक तरीके का अलर्ट सायरन है। इसका मतलब कि जो है इस सायरन के बाद ब्लैकआउट कर दिया जाए। ये कहे कि एक लंबे समय के बाद इस तरीके की जो है ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि सिटी कंट्रोल से ये हूटर बजेगा और हूटर बजने के बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टॉर्च बंद करनी होगी। वहीं रोड लाइट और जो स्टेट हाईवे के में जो लाइट्स लगी हुई है, टोल की लाइट्स है, वो भी बंद की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किस तरीके से अगर मदद की जरूरत हो तो किस तरीके से एक दूसरे की मदद करे। प्रदेश के शहरों में अलग अलग समय पर जो है ये मॉक ड्रिल होगी, मगर कहे इसको लेकर तैयारियां जोरों से देखने को मिल रही है। उच्च स्तर पर मीटिंग्स ली जा रही है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो जिला कलेक्टर है वो भी मीटिंग ले रहे हैं और जो है सीएस के द्वारा भी जो है मीटिंग जिला कलेक्टर्स के साथ ली जाएगी। किस तरीके से ये मॉक ड्रिल कराया जाए, लोगों तक किस तरीके से जो है बचाव के, परीक्षण के जो है मैसेज पहुंच सके, उनको परीक्षण किस तरीके से दिया जाए, इसको लेकर वहम चर्चा की जा रही है। जिसको लेकर कल जो है जीरो ग्राउंड पर उतरकर जो सिविल डिफेंस की टीम्स है वो जो है लोगों तक इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये प्रशिक्षण करवाएगी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। उधर राजस्थान के सरहदी इलाकों में भी मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां हो रही हैं। सिविल डिफेंस की टीमें मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज में जुट गई हैं। बीकानेर के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी ही तैयारियां 1971 के युद्ध के दौरान भी देखी गई थी। जिला कलेक्टर और एसपी की देखरेख में पूरी तैयारियां चल रही हैं। उधर इंडिया न्यूज रिपोर्टर भवानी जोशी ने मॉक ड्रिल की तैयारियों में लगे सिविल डिफेंस के अधिकारियों से खास बातचीत की है। गृह मंत्रालय द्वारा जो है कल मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर जो है आज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है और जिला कलेक्टर ने जो है आज सिविल डिफेंस के ऑफिस का निरीक्षण किया, वहीं अलग अलग जाकर निरीक्षण किया। हमारे साथ सिविल डिफेंस के अधिकारी है, बात करते हैं किस तरह से तैयारी की और क्या लगता है आपको? सर यहाँ पर कल मॉक ड्रिल होनी है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश हैं। हमारे यहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए 10 सायरन लगे हुए हैं, 10 सायरन हमारे चल रहे हैं सारे और जैसा भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम इंस्ट्रक्शन की पालना में हम कल मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे, जिसमें विशेषकर कि तनाव को देखते हुए बॉर्डर को एयर अटैक की वो मॉक ड्रिल की संभावना है तो वो करेंगे। तो उसमें बताएंगे लोग अगर एयर अटैक होता है तो कैसे अपने को रहना है, कैसे अपने को वहाँ व्यवहार करना है, इस तरह से उनको अवेयरनेस की दी जाएगी पब्लिक को। शहर में कितने सायरन लगे हैं, वो क्या दुरुस्त है क्या उसको लेकर? शहर में आज तारीख में 10 सायरन लगे हैं सर और ये सबके सब इलेक्ट्रिक सायरन है और चालू है। तो हमारे साथ दुर्गाराज सिंह जी बात करते किस तरह से तैयारी की गई, क्या लगता है? तैयारी हमारी कंप्लीट है, वैसे भी सिविल डिफेंस 24 आवर्स तैयारी रहता है और डीपीआरटी हमारे यहाँ अभी काम कर ही रही है किसी भी प्रकार की आपदा में। तो कल जो हमारा अभी पड़ोसी देश के साथ जो हमारे तनाव चल रहा है उसको देखते हुए एयर रेड की जो वार्निंग सिस्टम है तो जनता को डू एंड डोंट्स क्या करना है, आप खुले में तो क्या करना है, आप घर में तो क्या करना है, उसके लिए सेफ्टी पर्पज पहले आपको क्या ट्रेंचेज बनाना है, उसके बारे में जो भी है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे और प्रशासन हमें जो भी कल दिशा निर्देश देगा उसी के हिसाब जो हम वो मॉक ड्रिल की तैयारी करवाएंगे। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वो एरिया जो खास तौर पर पाकिस्तानी सीमा से लगता है वहां पर इस ड्रिल का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व की बात करें तो पूरे देश के लिए ही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, वहां पर आर्मी का मूवमेंट भी रहता है, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां भी होती हैं। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ रिटायर्ड इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताइए।
इस मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि वही जैसे आर्मी में एक कहावत कही जाती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अभी मेहनत करने की जरूरत है, शायद वॉर की सिचुएशन में ये मॉक ड्रिल सभी के काम आए। राजीव जी, सबसे पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जब एयर रेड का सायरन बजता है उस समय उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है। नंबर 2, किस प्रकार से लोगों को अफेक्टेड एरिया से निकालना है और उन्हें किस प्रकार की मेडिकल एड प्रोवाइड करनी है। तीसरा जो है, सिंसियरली और रिलीजियसली जो है आपने ब्लैकआउट को फॉलो करना। इवन मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर से भी लाइट निकलेगी। आपके लैपटॉप है, अगर आप सड़क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने 2 व्हीलर या मोटर व्हीकल के लाइट्स ऑफ करना। इसके साथ साथ जो है, अगर आपकी नज़र में कुछ आता, कोई भी सिविलियंस की नज़र में आता है कि जो हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है उस इलाके के अंदर, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शकिया व्यक्ति या कोई पाकिस्तान का स्लीपर एजेंट या एंटी सोशल एलिमेंट की कुछ हरकत नज़र आती है, तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली सुरक्षा तंत्र को या पुलिस को या जो भी वहाँ पे सुरक्षा से ताल्लुक रखते हुए लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना। इसके अलावा जो है, जिस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो घर के अंदर है, अचानक एयर रेड सायरन होता है तो उन्होंने इमीडिएटली जो है घर के अंदर ही जो है, जैसे कहीं आप टेबल के नीचे घुस सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है आप जो है किसी और जगह के ऊपर जो है छुप सकते हैं। और किस प्रकार से आप अपने घरों में जो बूढ़े स्त्री और पुरुष हैं उनको किस प्रकार से असिस्ट करना है। बेसिकली ये 4-5 जो है डूज और डोंट हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। ये हम सबको समझने की जरूरत है। जी हाँ, ये हम सबको समझने की जरूरत है। विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर भारत भूषण, वक्त बहुत बदला है। 71 से लेकर 25 के बीच में 54 साल बीत गए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, चीजें बदली हैं, सहूलियत की चीजें बहुत सारी आई हैं। आज की जो जनरेशन है उसे ये बात कैसे समझाई जाए कि ब्लैकआउट का मतलब ये भी होता है कि इन्वर्टर तक बंद करना है, जेनसेट्स नहीं चलाने हैं, लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये गंभीरता कैसे आएगी? क्या ये मॉक ड्रिल ये सारी गंभीरता दे पाएगी? ये अभी आजकल की जो बच्चे भी हैं वो भी समझदार हैं, तो उनको अगर समझाया जाए ठीक तरीके से तो समझ जाएंगे वो। क्योंकि ये है कि ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर आप कुछ गलती करते हो तो नॉट ओनली अपने आप को डेंजर में मारते हो, सारे अपने लोग जो आजू बाजू हैं उनको भी डेंजर होता है। और जो हमारे नेशनल रिसोर्स होती हैं, जो गवर्नमेंट वेरियस फैसिलिटीज होती हैं, उनके भी होता है। इसीलिए ये तो आजकल के बच्चे ज़रा समझदार हैं, लेकिन उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई ये अपने रहने का, जीने का ये एक तरीका है। कल अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अगर जहाज आके आपके ऊपर बॉम्ब गिरा दे तो आपके तो जीने और मरने की बात है। तो ये आपको बच्चों को या जो नई जनरेशन है आजकल की, उनको समझाना पड़ेगा और समझ जाएंगे। आजकल के बच्चे और नया जनरेशन काफ़ी समझदार और नेशनलिस्ट माइंडेड हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये देश की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये करना जरूरी है। ये किसी एक की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरे देश की रिक्वायरमेंट है। एक की गलती पूरे देश को प्रभावित करती है, और अगर एक की गलती से कहीं पर कुछ हादसा होता है उसका असर सेना सीमा पर जो मौजूद है उसके भी मोराल पर पड़ता है कि इस तरीके की घटना हो गई। आप दोनों बने रहिए, क्योंकि श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा है और राजधानी है, वहां पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। ये डल झील की तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डल झील में भी इस मॉक ड्रिल का अभ्यास आज किया गया। डल झील में जो आसपास लोग रहते हैं, यहां पर लोगों को क्या कदम उठाने हैं, वहां की स्टेट एसडीआरएफ के जरिए ये मॉक ड्रिल का अभ्यास वहां पर किया गया। कैसे लोगों को तैयार होना है, वहां पर मौजूद लोगों को क्या करना है। सबसे नजदीक है ये हिस्सा पाकिस्तान से, और अगर पाकिस्तान कोई एडवेंचर करता है और अगर गाए बगाए इस तरीके की कोई मिसाइल या पाकिस्तान का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट इंट्रूड कर पाता है, तो उस स्थिति में लोगों को कैसे व्यवहार करना है, ये अच्छी तरीके से आज समझाया गया। कैसे लोगों की मदद करनी है, लोगों को किस तरीके से फौरी तौर पर चिकित्सा मुहैया करानी है, लोगों को सीपीआर देना है, लोगों की मदद करनी है, कहीं उन्हें ले जाना है। ये तस्वीरें श्रीनगर डल झील से आप देख पा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस तरीके की आज मॉक ड्रिल की गई, और अन्य सेक्टर के स्कूलों में भी ये मॉक ड्रिल की गई।
हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वॉर सायरन ऑल इंडिया रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे थे। उधर पाकिस्तान से युद्ध के हालात को देखते हुए राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल के अभ्यास को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम है। मेरे सहयोगी मेहंदी गर की यह खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के आदेश सभी राज्यों को दे दिए गए हैं। फिलहाल मैं कैनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली के दिल में मौजूद हूं और अगर यहां की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको भी यहां पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लगातार जो वॉर लाइक सिचुएशन यानी कि जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो बढ़ा हुआ है उसके बाद ये जो जानकारियां हैं, जो एडवाइजरी है वो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। कल एक बहुत बड़ा दिन रहेगा जब उस दिन पर यानी कि 7 मई का वो दिन जब मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर ये है वो की जाएंगे और सिविलियंस की जो नागरिक है इस देश का उनको सिखाया जाएगा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस बनती हैं तो किस तरीके से उन इमरजेंसी सिचुएशंस में किस तरीके से अपना ध्यान रखना है और बहुत सी जानकारियां उसमें दी जाएंगी। यानी कि अगर तनाव बढ़ता है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो आम जनता को क्या कुछ करना है उन मॉक ड्रिल्स में वो सिखाया जाएगा, चाहे वो सिविलियंस हो या फिर स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हों। उन सभी को कल पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में ये जो मॉक ड्रिल के जरिए ये जानकारियां दी जाएंगी। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है और सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। जितने महत्वपूर्ण इलाके हैं राजधानी दिल्ली में उन सभी पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। वहां पर जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय की जा रही है। कैनॉट प्लेस यानी कि पालिका बाजार के बाहर का ये इलाका है जहाँ पर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर भी जो दिल्ली पुलिस की टीम्स है, दिल्ली पुलिस की बसेज हैं, वैन्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जिस तरीके से फिलहाल ये तनाव बना हुआ है तो हर एक राज्य हाई अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और देश की नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जो जानकारियां हैं, जो एडवाइजरीज हैं वो भी लगातार जारी की जा रही हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार हो, गृह मंत्री हो, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा है, उसके बाद सिर्फ जो है जस्टिस का एक इंतजार हो रहा है। तो ऐसे में जितनी एडवाइजरीज जारी की गई है उसको देखते हुए फिलहाल कैनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है। और दिल्ली के कैनॉट प्लेस, इंडिया गेट, गोल मार्केट और इस तरीके की जो मार्केट प्लेसेस हैं जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर धीरे धीरे सिक्योरिटी को फिलहाल बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। उधर वॉर के समय लोगों को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा, लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने महाराष्ट्र के होमगार्ड के एडिशनल डीजी प्रभात रंजन से खास बातचीत की। कल मुंबई में मॉक ड्रिल होने वाली है। ये इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है जो सिविल डिफेंस है उसके ऊपर है और उनके सिविल के महासंचालक प्रभात जी अपने साथ है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल होने वाली है। सर, किस तरह से मॉक ड्रिल होने वाली है? मॉक ड्रिल कल दोपहर के बाद हम करने वाले हैं। उसमें करीब हमारे 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे। उनको हम लोग अलग अलग सिविलियन सिचुएशन में, अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो अपनी रक्षा कैसे करनी है, दूसरे की रक्षा कैसे करनी है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी मॉक ड्रिल करेंगे और फीडबैक लेंगे। सर, कहाँ होने वाली है, मतलब कौन से महाराष्ट्र में कहाँ होने वाली है? जो महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे होंगी, मुंबई में भी। सर, कितने लोग इसमें आपके वॉलंटियर्स सहभागी होंगे और कौन सी यंत्रणा बाकी सब? 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं और कलेक्टर के पास जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और दूसरे जो वॉलंटियर्स उनके पास रहते हैं, उनके अंडर हिज ओन अम्ब्रेला ये सारी एक्टिविटीज कल वहाँ पे की जाए। सर, कौन सी यंत्रणा आपके साथ रहेगी, किस तरह से होगा? खास करके फायर फाइटिंग और मेडिकल के सर्विसेज के लोग इसमें रहेंगे और वॉलंटियर्स रहेंगे। सर, क्या आह्वान कर रहे हैं आप मुंबईकर को? कुछ नहीं, मॉक ड्रिल है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं और आप अपनी सावधानी रखिए, अपने साथ वाले की सावधानी रखिए, दैट्स ऑल। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। कल दिनेश शर्मा मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो लगातार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि मॉक ड्रिल के क्या मायने हैं, हालात किस तरीके के हैं। इसे पैनिक कतई ना समझा जाए, ये तैयारी का वो वक्त है जो वाकई बहुत जरूरी है। कल शर्मा, ब्लैकआउट को भी हमारे बहुत सारे युवा शायद समझते नहीं हैं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं है कि ब्लैकआउट हुआ हो। ब्लैकआउट को किस तरीके से किया जाएगा, ब्लैकआउट में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, विस्तार से बताएं।
शर्मा साहब, मैं एक बात से आपसे हल्का सा सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से जो आज की जनरेशन है वो बहुत प्रगतिशील, बहुत समझदार, और जब हम थे यंगस्टर हम इतने समझदार नहीं थे, जो इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे जितने आज के बच्चे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो जो नई जनरेशन है, वो लोग कल जिस समय उनकी मॉक ड्रिल होती है और आप जैसे जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जिस डिटेल के अंदर वो बता रहे हैं और आपके विख्यात चैनल को पूरे भारतवर्ष में लोग देखते हैं, तो उन्हें एक प्रकार से आइडिया मिल जाएगा और वो समझ गए होंगे कि ब्लैकआउट की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि जिस समय भी एयर रेड का सायरन बजता है, उस समय हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमें हर प्रकार की रोशनी जो है वो बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर है, इन्वर्टर है। अगर आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं तो आपको अपना 2 व्हीलर का लाइट को ऑफ करना, 4 व्हीलर के लाइट को ऑफ करना है। और अगर इनएडवर्टेंटली किसी आसपास आप देखते हैं कहीं लाइट जल रही है, तो आपने उस लोगों से या उस मकान के लोगों से को भी रिक्वेस्ट करना है कि इमीडिएटली लाइट को ऑफ कर दे। देखिए साहब, ऐसा है जिस समय फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, हालांकि आजकल तो सामरिक युद्ध के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, अब तो नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज भी आ गई है एयरक्राफ्ट का, लेकिन हम क्यों दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो है अपने टारगेट जो है एक प्लेटर के ऊपर डालकर दें। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिस तरह से 7 मई को भारत सरकार ये मॉक ड्रिल कर रही है, हम उसका पूरा कोऑपरेशन करें। और जो सैनिक तंत्र या जो हमें स्टेट के तंत्र बता रहे हैं, चाहे वो होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, या बाकी जो हमें वहां पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए आ रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शनों को हम ध्यान पूर्वक सुने और आने वाली किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान उनको पूरी तरह से पालन करें। खुद की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें और अपने साथ के लोगों की रक्षा करें। बेसिकली जो मॉक ड्रिल के अंदर जो प्रिकॉशन लेने होते हैं, पहला है कि आपको जो है एयर रेड सायरन के समय क्या एक्शन लेने, दूसरा जो है सडन जो है ब्लैकआउट है, तीसरा जो है निकासी, आप कैसे निकलते हैं और अपने साथियों को किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से आप घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड का जो इमीडिएटली आप दे सकते हैं, और उसके बाद जो है जो हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है उनकी रक्षा करने की के बारे में जो है मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा। मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के द्वारा दोबारा अपनी रिपीट बात करता हूं कि ये कोई पैनिक ड्रिल नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है और हमें इसके अंदर पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। जी राजीव। कर्नल दिनेश शर्मा, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि